अपूर्व वस्तु। भवानी नगर में जयवर्मा नामक बहुत ही बड़ा धनी रहा करता था। उसके 3 बेटे थे, जयपाल, विजय, जय। रूपरेखाओं, विद्याविनयों तथा आचार विचारों में उनकी निकट समानता थी। सच कहा जाए तो तीनों भाई सदाचारी थे। वे एक दूसरे को बहुत चाहते भी थे। उनके बीच कोई रहस्य नहीं था, परंतु एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में तीनों चुप्पी साधे बैठे थे। तीनों ने उस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखा। वे तीनों भवानी नगर की राजकुमारी निरुपमा देवी को चाहते थे। तीनों ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार राजकुमारी से विवाह करके ही रहेंगे। किंतु तीनों ने अपना निश्चय प्रकट होने नहीं दिया। तीनों संध्या समय राजभवन के पास ही के उद्यानवन में टहलने जाते थे। राजभवन के गलियारे में घूमती हुई राजकुमारी को तीनों भाई एकटक देखते रहते थे। किसी किसी दिन उसका वीणा गायन भी ध्यान से सुना करते थे। पर भाइयों ने कभी भी राजकुमारी के बारे में आपस में बात ही नहीं की। यों काल बीत रहा था। एक दिन जयवर्मा ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर उन्हें जागरूक किया। बेटो, मैं वृद्ध हो गया। मेरे कमाए धन से तुम लोग आराम से जिंदगी गुजार सकते हो, पर यह पुरुष लक्षण नहीं है। शादी करने लायक हो गए हो। शादी के बाद तुम लोग अलग अलग परिवार बसाओगे। तुम्हारी संतान होगी। क्रमशः धन घटता जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भिन्न देशों में घूमो, व्यापार करो और कमाओ। मेरी दृष्टि में ये पुरुष लक्षण हैं। बाद शादी करो, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। पिता की बातों को वे बहुत महत्व देते थे। उनकी खींची लकीर को पार करने का दुस्साहस उन्होंने अब तक कभी नहीं किया। उनकी सलाह को उन्होंने स्वीकार किया। शुभ मुहूर्त पर वे थोड़ा सा धन लेकर निकल पड़े। पूरा दिन पैदल चलने के बाद वे महावट नामक हाटों के नगर में पहुंचे। एक हाट में तीनों ने मनपसंद चीजें खरीदीं। उस दिन शिवरात्रि थी। दूसरे दिन सवेरे वे तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। जाने के पहले तीनों ने निश्चय किया कि महावट की इसी हाट में शिवरात्रि के दिन फिर से मिलें। हफ्ते गुजर गए, महीने बीत गए। फिर से शिवरात्रि का दिन आया। महावट की हाट जोरों से चल रही थी। उस साल अपूर्व वस्तुएं बिकने वहां आईं। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। सबसे छोटा जय निर्णयानुसार हाट में आया। साल ही में उसने बहुत धन कमाया। उसने सोचा कि भाइयों के आने के पहले कोई अपूर्व वस्तु खरीद लूं। वस्तुओं की राशि बिखरी पड़ी थी। उनमें से एक वस्तु से जय बहुत आकर्षित हुआ। वह नींबू फल था, परंतु वह कोई साधारण नींबू नहीं था। भयंकर रोग से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा करने के गुण उसमें मौजूद थे। उस नींबू को काटकर उसका रस रोगी के मुंह में निचोड़ा जाए तो बस तत्क्षण ही रोग की चिकित्सा हो जाती है। रोगी का रोग एकदम दूर हो जाता है। उसने 1000 अशर्फियों देकर नींबू खरीदा और अपने भाइयों की प्रतीक्षा करने लगा। विजय भी उसी दिन वहां पहुंच गया। उसने भी व्यापार में खूब कमाया। उसने भी 1000 अशर्फिया देकर एक अपूर्व वस्तु खरीदी। वह था कालीन। यह भी कोई मामूली कालीन नहीं था। उस पर बैठो तो जहां जाना चाहो जा सकते हो। सबसे बड़ा जयपाल भी उसी दिन वहां पहुंचा। उसने भी अपार धन कमाया। उसे कई अपूर्व वस्तुएं अच्छी लगीं। वह उन वस्तुओं के दाम पूछता रहा। आखिर एक छोटी सी दुकान में उसने एक दर्पण देखा। दुकानदार ने कहा कि इसकी कीमत 1000 अशर्फिया है। एक साधारण दर्पण का दाम 1000 अशर्फिया। इसकी ऐसी क्या खासियत है? जयपाल ने पूछा। महाशय, यह सुंदरता दिखाने वाला दर्पण नहीं है। इस दर्पण में देखो तो दिखाई पड़ेगा वह प्राणी जिसे तुम देखना चाहते हो,
चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो, दुकानदार ने कहा। जयपाल को तुरंत राजकुमारी निरुपमा देवी की याद आई। उसमें उसे एक बार देखने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। उसने दुकानदार को 1000 अशर्फियां दी और दर्पण खरीद लिया। निरुपमा देवी का स्मरण करते हुए उसने उसे दर्पण में देखा। दूसरे ही क्षण उसका हृदय दुख से भारी हो गया, क्योंकि उस दर्पण में उसने राजकुमारी को देखा मरणावस्था में। वैद्य ने उसकी परीक्षा की और कह दिया, यह जिंदा नहीं रहेगी, इसकी मौत निश्चित है। कुछ ही क्षणों में इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। वह वहां इस अवधि के अंदर पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वहीं पहुंचने में कम से कम 1 दिन लगेगा। उसके पहुंचते पहुंचते वह मर चुकी होगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा तो जयपाल अपने भाई को देखकर चिल्ला पड़ा, जयपाल भैया। भाई की आवाज सुनकर वह थोड़ा संभल गया। देखो कहकर उसने राजकुमारी की दुस्थिति दर्पण में दिखाई। फिर उसने कहा, ऐसी स्थिति में हम यहाँ इतनी दूरी पर रह गए, उसे बचा न सके। तुम इरो मत, कहते हुए विजय ने कालीन दिखाया और उसे जमीन पर फैलाते हुए कहा, इस पर बैठ जाए तो क्षण भर में राजकुमारी की शया के बगल में होगे। जयपाल में उत्साह भर आया। फैलाए हुए उस कालीन पर वे दोनों बैठने ही वाले थे कि इतने में भाइयों कहता हुआ जया गया, बोलने की अवधि नहीं है, तुम कालीन पर बैठ जाओ। जीवित निरुपमा देवी को देख पाएंगे, विजय ने कहा। बिना कुछ कहे जय चुपचाप कालीन पर बैठ गया। दूसरे ही क्षण वे निरुपमा की मरणशया के बगल में हैं। जय और पास गया, नींबू को काटा और उसका रस उसके मुंह में निचोड़ा। दूसरे ही क्षण राजकुमारी में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। थोड़े क्षणों में वह उठकर बैठ गई। वहां उपस्थित सबों ने आनंद के अधरी बहाए। राजा ने तीनों भाइयों को अपनी हार्दिक कृतज्ञता जताई। उसने तीनों भाइयों के हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटो, आप तीनों मेरी पुत्री को जीवन प्रदान करने वाले स्वर्गलोक से पधारे देवता हैं। आप तीनों को तब तक मेरे ही घर में रहकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करना होगा, जब तक मेरी पुत्री का विवाह न हो। तीनों भाइयों ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई। राजा ने घोषणा की थी कि जो मेरी बेटी को बचाएगा उससे उसका विवाह करा दूंगा। इस घोषणा के अनुसार इन तीनों में से किसी एक से बेटी की शादी करानी होगी। राजा ने निर्णय ले लिया कि निरुपमा देवी का ब्याह इन तीनों में से ही किसी एक से अवश्य करूंगा। राजा ने मंत्री को यह जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं निर्णय लें कि इन तीनों में से किस युवक से राजकुमारी का विवाह हो। तीनों भाइयों की बातें सुनने के बाद मंत्री निर्णय नहीं ले पाया कि राजकुमारी का विवाह इन तीनों में से किससे हो। वह दुविधा में पड़ गया। वह सोचते लगा, इन तीनों में से किसने राजकुमारी को मौत से बचाया। जयपाल अगर दर्पण न देखता तो उसे पता ही नहीं लगता कि वह व्याधिग्रस्त है। विजय का कालीन नहीं होता तो सही समय पर पहुंच नहीं पाते। अगर आ भी जाए तो जय के नींबू के बिना उसके बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। समस्या के परिष्कार के लिए उसने भाइयों से कहा, तुम आपस में तय कर लो और अपना निर्णय सुनाओ कि तुम में से कौन राजकुमारी से विवाह करेगा। आज तक कभी भी तीनों में झगड़े नहीं हुए, अभिप्रायों में भिन्नता नहीं आई, पर अब तीनों में से हर कोई दावा करने लगा कि राजकुमारी मेरी पत्नी होगी। तब इस विषम परिस्थिति को देखते हुए मंत्री ने राजा से कहा, महाप्रभु, यह समस्या तार्किक ही सुलझा सकते हैं। सभा बुलाई जाए और वे ही सोच विचार कर अपना निर्णय सुनाए। राजा ने सम्मति दी। थोड़े ही दिनों में सभा का आयोजन हुआ। बहुत दिनों तक वाद विवाद होते रहे, किंतु समस्या का कोई परिष्कार सुझाया जा नहीं सका। जैसी थी वैसे ही रह गई।
आखिर निरुपमा देवी ने हस्तक्षेप करते हुए सभासदों से विनती की कि इस समस्या के परिष्कार का मार्ग सुझाने में उसे भी मौका दिया जाए। तार्किकों को उसकी बातों पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, जिस समस्या को हम तार्किक ही सुलझा नहीं पाए, भला यह स्त्री क्या सुलझा सकेगी। निरुपमा देवी ने कहा, मेरा विचार है कि आप सब लोगों के सोचने की पद्धति सही नहीं है। आप लोगों का वितर्क है कि इन तीनों भाइयों में से किस भाई की वजह से मैं जीवित हुई, इनमें से कौन अधिक जिम्मेदार है। मैं मानती है कि तीनों समान रूप से जिम्मेदार हैं, परंतु एक मुख्य विषय को आपने भुला दिया। मानती हूं कि जयपाल के दर्पण ने, विजय के कालीन ने तथा जय के नींबू ने मुझे प्राणदान दिया। अब प्रश्न यह है कि इन तीनों में से किसने मेरे लिए बड़ा त्याग किया। इस प्रश्न पर आपने ध्यान नहीं दिया। इस मुख्य विषय को आपने भुला दिया। जयपाल का दर्पण अब उसके पास सुरक्षित है। अब भी उसमें वह दूसरों को देख सकता है। विजय का कालीन विजय ही के पास है। उस पर बैठकर अब भी वह जहां जाना चाहता है जा सकता है। पर जय का नींबू न रहा। उसका खर्चा हो गया। उससे अब और किसी को जिंदा नहीं कर सकता। अब आप ही निर्णय करें कि इन तीनों में से मुझसे विवाह रचाने की योग्यता किसे है, इसका हकदार कौन है। निरुपमा देवी के बुद्धि कौशल की सबने वाहवाही की। उसका विवाह जय से बड़े ही वैभव के साथ संपन्न हुआ। सब प्रकार से साथ देने वाले अपने भाइयों का आदर सम्मान किया जय ने। जयवर्मा भी अपने योग्य पुत्रों को देखकर बहुत ही हर्षित हुआ।